एक समय की बात है। बहुत दूर एक घना हरा भरा और शांत जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाजें हर समय गूंजती रहती थी। जंगल के जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपनी अपनी दिनचर्या में खुश रहते थे। उसी जंगल में एक जिराफ रहता था जिसका नाम था पिंकू। पिंकू बाकी जानवरों से थोड़ा अलग था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, पैर भी लंबे और मजबूत थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी, चमकदार और बहुत मासूम थी। देखने में वो बहुत प्यारा था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उदासी छुपी रहती थी। पिंकू जब छोटा था तब वो अपनी लंबी गर्दन को लेकर थोड़ा असहज महसूस करता था। कई बार जंगल के कुछ जानवर मजाक में उससे कहते, पिंकू तुम तो बादलों से बातें कर सकते हो। तो कोई हंसकर बोलता, इतनी लंबी गर्दन लेकर भागते कैसे हो। हालांकि वे जानवर मजाक ही करते थे, लेकिन पिंकू का दिल इन बातों से दुखी हो जाता था। वो चुपचाप मुस्कुरा देता, पर अंदर ही अंदर सोचता, काश मैं भी बाकी जानवरों जैसा होता, ना इतनी लंबी गर्दन, ना इतना अलग दिखता। पिंकू को जंगल बहुत पसंद था। उसे सुबह सुबह सूरज की हल्की रोशनी में टहलना, पत्तियों की खुशबू लेना और दूर दूर तक फैले जंगल को देखना अच्छा लगता था। लेकिन जब भी वो दूसरे जानवरों के बीच जाता तो उसकी झिझक फिर से लौट आती। एक दिन की बात है। कई दिनों से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। सूरज रोज तेज चमकता और जमीन धीरे धीरे सूखने लगी। छोटे छोटे तालाब जिनसे जानवर पानी पीते थे कम होने लगे। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगी और जंगल की हरियाली थोड़ी सी मुरझाने लगी। जानवरों को चिंता होने लगी। एक सुबह सभी जानवर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हाथी ने भारी आवाज में कहा, अगर जल्दी पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हमें बहुत मुश्किल होगी। हिरन बोला, मैं दूर तक दौड़कर देख आया हूं, लेकिन आसपास कोई भरा हुआ तालाब नहीं दिखा। बंदर पेड़ों पर चढ़ चढ़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे भी कहीं पानी नजर नहीं आया। सब जानवर परेशान थे। कुछ छोटे जानवर डरने लगे और कुछ उदास होकर चुप बैठ गए। पिंकू थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था। उसका दिल भी घबरा रहा था, लेकिन वो सोच में डूब गया। उसने अपने मन में कहा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? थोड़ी देर की खामोशी के बाद पिंकू ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अगर आप सब चाहें तो मैं एक बार दूर तक देखकर देख सकता हूँ। सब जानवर उसकी तरफ देखने लगे। कुछ को हैरानी हुई, कुछ ने सिर हिलाया। हाथी ने कहा, पिंकू अगर तुम्हें लगता है कि तुम मदद कर सकते हो तो जरूर कोशिश करो। पिंकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ और अपनी लंबी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। जितना ऊंचा वो देख सकता था उतना कोई और जानवर नहीं देख सकता था। उसकी आंखें दूर दूर तक घूमी, पहाड़ों के पार, घने पेड़ों के पीछे। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे दिख गया, पिंकू खुशी से बोला। जंगल के उस पार एक छोटी पहाड़ी के पीछे एक बड़ा पानी का तालाब है। उसमें अभी भी बहुत पानी है। सभी जानवर चौंक गए। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा तो कुछ की आंखों में उम्मीद जाग उठी। हाथी बोला, क्या तुम पक्का कह रहे हो पिंकू? पिंकू ने पूरे भरोसे से कहा, हाँ मैंने साफ देखा है। अब देर करने का कोई मतलब नहीं था। सब जानवर पिंकू के बताए रास्ते पर चलने को तैयार हो गए। पिंकू आगे आगे चलने लगा। वो रास्ते में सबको सावधान करता रहा, कहाँ जमीन नर्म है, कहाँ कांटेदार झाड़ियां हैं और कहाँ से घूम कर जाना बेहतर होगा। उसकी लंबी गर्दन से वो दूर तक देख पा रहा था, जिससे रास्ता आसान हो गया। थोड़ी देर चलने के बाद सच में सभी जानवर एक बड़े, साफ और ठंडे पानी वाले तालाब तक पहुंच गए। तालाब देखते ही सबकी थकान गायब हो गई। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। सब ने पानी पिया, कुछ ने पानी में खेला और कुछ ने राहत की सांस ली। सभी जानवर पिंकू के पास आए। हाथी ने प्यार से कहा, पिंकू आज अगर तुम ना होते तो हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। हिरन बोला, तुम्हारी लंबी गर्दन सच में बहुत काम आई। बंदर हंसते हुए बोला, जिस बात पर हम कभी मजाक करते थे वही आज हमारी सबसे बड़ी मदद बन गई। पिंकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उस दिन पिंकू को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी अलग पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाद जंगल में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद बारिश भी आ गई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी, पिंकू का आत्मविश्वास। अब वो अपनी गर्दन को छिपाने की कोशिश नहीं करता था। वो गर्व से सिर ऊंचा करके चलता था।
जब भी जंगल में कोई परेशानी आती, पिंकू सबसे पहले मदद के लिए आगे आता। अब जंगल के बच्चे और जानवर उसे प्यार से कहते, पिंकू हमारा दोस्त है, हमारा हीरो है। और पिंकू मन ही मन मुस्कुराकर सोचता, अलग होना बुरा नहीं होता, अलग होना ही हमें खास बनाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।